आइए छोटू लोग, आज हम लोग पढ़ेंगे सरफेस केमिस्ट्री। हिंदी में इसको बोलते हैं पृष्ठ रसायन। देखिए, पृष्ठ बोलिए या इसी को सतह भी कह सकते हैं। पृष्ठ बोलिए चाहे इसी को क्या बोल सकते हैं, सतह। सतह पर होने वाली घटना सरफेस केमिस्ट्री कहलाता है। जैसे अभी हमने लिखा, इस बोर्ड पर लिखा, ये भी सतह का घट रहा है, हम चल रहे हैं, ये भी एक सतह पर चल रहे हैं। तो सरफेस का कोई भी घटना हो, सरफेस का कोई भी घटना हो, उसे हम लोग कहते हैं पृष्ठ रसायन। आइए अब यहाँ से सवाल शुरू किया जाए कि पृष्ठ रसायन होने के लिए और क्या क्या संभावना हो सकता है। तो पहला हेडिंग लगाइए आज, कंसेप्ट ऑफ एडसॉर्प्शन, एब्सॉर्प्शन। देखिए समझिए, मान लेते हैं मेरे पास एक गोला लिए हैं, एक गोला सॉलिड है, ठोस है, और अंदर जो दिख रहा है, अंदर वाला जो पार्ट है, अंदर वाला जो पार्ट सॉलिड जो दिख रहा है, अंदर वाला पार्ट को हम लोग बल्क कहते हैं। बल्क का मतलब होता है स्थूल, और ये जो दिख रहा है बाहरी वाला, इसको हम लोग बोलते हैं सरफेस। अब ध्यान देना, एक लाइन में जवाब सुन लो। अगर कोई वस्तु आकर के इस पर जमा हो जाए, कहाँ जमा हो जाए, सतह पर जमा हो जाए। जैसे मान लेते हैं मेरे पास एक चौक है, अब इस चौक पर क्या है, ब्लू कलर का इंक आके जमा हो जाए, ब्लू कलर के इंक आके जमा हो जाए, तो ये इंक कहाँ जमा हो रहा है, सतह पर जमा होगा, इसके सतह पर जमा होगा। तो जो सतह पर जमा होगा उसे कहेंगे छोटू अधिशोषण। अधिशोषण। और अगर इसी चौक को, जैसे मेरे पास एक चौक है, सपोज मान लीजिए, चौक तो नहीं लेकिन मान लीजिए, अब इस चौक को इंक में डुबाते हैं, अन निकालते हैं, तो देखिएगा चौक वाइट कलर का चौक होता है, इंक ब्लू कलर का होता है, ब्लू ले लेते हैं, उसको डालिएगा चौक को, इंक चौक को ब्लू कलर इंक में, तो देखिएगा कि वो उसके सतह पर ब्लू ब्लू कलर हो जाएगा। लेकिन जब इसको ब्रेक करिएगा ना, तोड़िएगा ना, तो देखिएगा कि अंदर उजला ही रहता है। मतलब ये इंक जो था सतह पर आके जमा हुआ। तो जब कोई वस्तु सतह पर आके जमा हो तो सतह वाला घटना को, सतह वाला फेनोमेनन को हम लोग कहेंगे अधिशोषण। लेकिन अगर उसी आदमी को, उसी चौक को आप पानी में डाल दो, तो देखना वो पानी ऊपर दिखने करेगा, और देखना कि वो पानी क्या करा जाएगा, उस चौक को अंदर भी चला जाएगा, और देखिएगा कि तुरंत टूट भी जाता है। या फिर उससे आपको नहीं समझ में आ रहा है तो और समझिए, आप स्पंज खाते हैं, मिठाई खाते हैं स्पंज में, तो देखिए ऊपर भी उसका रस होता है, और उसको दबाइए, उसके अंदर भी, मतलब सतह के अलावा बल्क में अंदर वाला पार्ट को, मतलब खाना हम खाएं तो अंदर डाइजेस्ट हो रहा है, खाना पच रहा है, तो अंदर काम हो रहा है। तो जो भी अंदर वाला काम हो, अंदर वाला को हम लोग बल्क बोलते हैं, अंदर वाला को हम लोग क्या बोलेंगे, बल्क। और जो बाहर सतह पर हो रहा है, जैसे हम लिख रहे हैं अधिशोषण लिखें या अवशोषण लिखें, इसको अवशोषण कहते हैं। तो क्या देख रहे हैं, ये सरफेस है, मेरा बोर्ड एक सरफेस है, और उस पर क्या हो रहा है कि लिख रहे हैं, तो अवशोषण जो इसका इंक है, इस पर जाके सब जमा हो रहा है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि जो सतह का खाली घटना हो
वो अधिशोषण। और जो बल्क का घटना हो, बल्क मतलब बाहर के साथ साथ अंदर भी चला जाता हो, है ना। जैसे कोई लड़की लिपस्टिक लगा रही है, तब बताओ तुम लोग, लिपस्टिक मान लेते हैं जो होठ होता है वो सतह होता है, तब बताओ यहाँ पर ये अधिशोषण होगा कि अवशोषण होगा। तो क्या देखता है, ये लिपस्टिक बार लगाती है तो एक बार लगाने के बाद क्या जिंदगी लगे रहती है? नहीं, वो बार बार लगाती है, क्योंकि वो सतह का घटना है। सतह का घटना क्या होता है, तुरंत खत्म किया जा सकता है, लेकिन जो अंदर घटना हो जाता है, बल्क में घटना हो जाता है, तो उनको आसानी से हटाया नहीं जा सकता है। तो सतह वाला कण को आसानी से हटा देंगे। लिपस्टिक हमारा कण है, वो तुरंत हट जाएगा। तो जो सतह का घटना हो उसे अधिशोषण कहेंगे, और जो बल्क का घटना हो, बल्क का अंदर का घटना हो, तो उसे क्या कहेंगे, अवशोषण कहेंगे। तो अधिशोषण अवशोषण समझ में आ गया। अब इसको डिफिनीशन लिखा देते हैं। जैसे हम आपसे कुछ सवाल पूछते हैं, जैसे हमने आपसे पूछा, बताओ बाबू, है ना, हम क्या किए हैं कि किसी चीज़ को सपोज मान लेते हैं कि हमने ले लिया, आप नदी उदी के पास जाते होंगे तो आइटा उटा मारने की आपको आदत होगा, देखते होंगे आप लोग। तो हमको बताओ, एक झिटकी उठाएं, कंकड़ पत्थर जो भी उठाएं और उसको पानी में फेंक दिए, तब बताओ वो घटना अधिशोषण का होगा कि अवशोषण का होगा? तो वो घटना किसका होगा, अवशोषण, क्योंकि सतह के अलावा बल्क में चला गया। सही बात है कि नहीं? तो ध्यान देना, जो बल्क में घटना हो वो होगा अवशोषण, और जो कहने का मतलब सतह का घटना हो तो उसे हम लोग अधिशोषण कहते हैं। इनको एक ट्रिक से समझा जा सकता है। इनका नाम में देखिए, इनका घटना छुपा हुआ है। अच्छा, डिफिनीशन हम दिखा देंगे। देखिए, इनको आप यहाँ से घेर लीजिए, ये ट्रिक बता रहे हैं वो। एस का मतलब होता है सरफेस, फेनोमेनन, सतह के घटना को, तब एक लाइन में याद रखो नहीं है, सतह के घटना को अधिशोषण कहते हैं। और देखो, इसमें आप इसको घेर लीजिए, बल्क फेनोमेनन, फेनोमेनन मतलब बल्क मतलब अंदर, स्थूल। तब बल्क के घटना को, सरफेस के घटना का अधिशोषण, और बल्क के घटना को क्या बोलेंगे, अवशोषण। बोले तो एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन। बोलो, समझ में आया? चलिए अब सबका डिफिनीशन लिखा देते हैं, ठीक है। सूत्र की नहीं, एक सवाल पूछते हैं, ये देखिए, इसमें हम इंक डाल रहे हैं, तो क्या बताइए, इसमें हम इंक डाल रहे हैं, ये देखिए इंक डाल रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं ना, देखिए इंक डाला रहा है, देखिए आप लोग को भी दिख रहा होगा। बताओ ये कौन सा घटना में जाएगा, अधिशोषण में जाएगा कि अवशोषण में जाएगा? जल्दी बताओ सब मिलके। ये जाएगा अवशोषण में। सही बात है कि नहीं? क्योंकि ये इनके सतह के अलावा बल्क में भी जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो सतह के अलावा बल्क में भी चला जाए तो वो चला जाएगा किसके में, और केवल सतह पर हो। जैसे हम माथा में तेल लगाते हैं, आप लोग लगाते होंगे, हम लगाते हैं जी। तो तेल लगाते हैं, तब बताइए, थोड़ा सोच के बोलिए, सर में तेल लगाना, बताओ कौन सा क्रिया होगा, अधिशोषण होगा कि अवशोषण होगा? तो ध्यान देना, सर में जो तेल लगाते हैं तो सर, ये तेल का जो पार्टिकल होता है वो लिक्विड होता है ना। तो क्या होता है, बाल में तो रहवे करता है, लेकिन कुछ कुछ कण, है ना, आपका जो होल है, आप लोग माइक्रोस्कोप से देखिएगा, आपको पूरा बॉडी में छिद्र है, होल है, तो तेल जो होता है कुछ होल के माध्यम से कुछ अंदर चला जाता है। तो आप लोग देखते होंगे, जड़ी बूटी वाला तेल लगाइए और बाल बढ़ाइए, तो तेल क्या करता है, आपका जो होल बॉडी में होता है, जो कोशिका जगह छोड़ देता है, उसमें तेल कुछ अंदर चला जाता है। तो उसके आधार पर आप इसको बोल सकते हैं कि ये हमारा क्या है। चलिए रोकिए उसको, डिफिनीशन लिख लीजिएगा इसका।
द accumulation of molecular species या पार्टिकल ऑफ मॉलिक्यूलर स्पेसिस या पार्टिकल एट सरफेस rather than bulk is called हिंदी वाला लिख लीजिए फटाफट, हिंदी बोल देते हैं, ला लिखा देते हैं। वैसा आणविक जाति या कण जो केवल सतह पर जमा होता हो, ना कि बल्क में, या बल्क को हिंदी में स्थूल कहते हैं, ना कि स्थूल में, उसे अधिशोषण कहते हैं। लीजिए, तो देखिए, द एक्यूमुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पेसिस या पार्टिकल एट सरफेस रादर देन बल्क इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन। कहता है कि वैसा आणविक जाति या कण जो बल्क के बजाय केवल जमा होता हो, किस पर, सतह पर, पृष्ठ पर जमा होता हो। जैसे कहने का मतलब, ध्यान दीजिए, इसको हम ब्लैक है, इसको मिटावेंगे तो केवल ये जो ब्लैक वाला जो दिख रहा है पाउडर रूप में, ये केवल इस पर जमा होगा। और गलती से इनको कवारेंगे ना, तो क्या होगा पता है, इसके अंदर पता है ये आदमी नहीं मिलेगा, केवल इनके सतह पर मिलेगा। अगर ये बल्क में चले जाती हैं, अंदर चले जाते हैं, तो ये जो पाउडर दिख रहा है ब्लैक वाला, वो आपका चला जाता अवशोषण में, क्योंकि अंदर का घटना इनका काम है और बाहर का घटना इनका काम है। ये अंदर का घटना और एक इनका घटना है, बाहर का घटना है। ठीक है, अब अधिशोषण का काम हो चुका है। अब शोषण आप लोग अपने से लिख लीजिएगा। कैसे लिखिएगा हम बताते हैं। इनको यहाँ से कट कर दीजिए और यहाँ पर डाल दीजिए एब्सॉर्प्शन, इनको काट दीजिए, कर दीजिए अवशोषण। क्या हुआ? अब देखिए, इसको अपने से लिख लीजिएगा। अवशोषण में क्या करना है, द एक्यूमुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पेसिस एट पार्टिकल, यहाँ पर खाली कर देना है छोटू, इन बल्क कर देना है, इन बल्क, और ये सबसे कोई मतलब नहीं है। इज कॉल्ड, इसको हटा के कर देना आप एब्सॉर्प्शन। हिंदी वाला क्या करेगा छोटू, वैसा आणविक जाति या कण जो केवल स्थूल में, बल को हिंदी में स्थूल कहते हैं, स्थूल में जमा होता हो, उसे क्या कहेंगे, अवशोषण कहते हैं। क्या आप लोग से लिखा जाएगा अपने से? चलिए उतार लीजिए। तीस सेकेंड रुक जाए ना, 5 सेकेंड रुक जाए। चलो, सवाल है डिफरेंस बिटवीन
एडजॉर्प्शन एंड एब्सॉर्प्शन। अधिशोषण और अपशोषण में अंतर स्पष्ट करें। देखिए एस का मतलब क्या होता है सरफेस और बी का मतलब क्या होता है बल्क। तो पहला पॉइंट लिखेंगे इट इज सरफेस फेनोमेनन। इसमें क्या लिखेंगे इट इज बल्क फेनोमेनन। बल्क फेनोमेनन हिंदी में क्या लिखेंगे यह सतह की घटना होता है। यह बल्क मतलब स्थूल, यह स्थूल की घटना होती है, घटना होती है। तो जो बाहर सतह का घटना हो रहा है इस सतह पर हो रहा है, हम सतह पर लिख रहे हैं तो आपने सरफेस केमिस्ट्री कहा, लेकिन हम अंदर इसके पीछे लिखते हैं आपको नुका के, तो क्या आपको पता चलता? नहीं पता चलता, क्योंकि सतह वाला चीज़ को हम देख सकते हैं, लेकिन बल्क के अंदर तुम खाना खाया कैसे डाइजेस्ट हो रहा है, कैसे पच रहा है, क्या तुम उसको आँख से देख सकता है? मानते छिला गया तुरंत बोले सर छिला के यहाँ पर लग गया, लेकिन जब हड्डी टूटता है तो दर्द होता है, लेकिन कहाँ से ब्रेक होता है क्या आप पता लगा लेते हैं? हाँ लगता है यहाँ पर टूटा है, लेकिन एग्जैक्ट कहाँ टूटा है एक्सरे कराना पड़ता है। तो एक्सरे कराने का मतलब क्या हुआ, वो बल्क का हो गया, इंटरनली हो गया। तो यहाँ पर जो सरफेस वाला आदमी होगा उनको आप देख सकते हैं, लेकिन अगर जो बल्क वाला आदमी होगा उसको नहीं देख सकते हैं। तो अगला पॉइंट क्या कह सकते हैं, इट कैन सीन या सी पार्टिकल। कहता इसमें कण को देखा जा सकता है, इसमें कण को देखा जा सकता है। तो इसमें क्या करेंगे, एक ब्रेक फ्री कर देंगे, इट कैन नॉट सी पार्टिकल। इसमें कण को नहीं देखा जा सकता है। अब जिस कण को हम देखेंगे उसको आसानी से निकाल लेंगे, मतलब इट इज या इट कैन रिमूव, इट कैन रिमूव, इट कैन रिमूव पार्टिकल। इसका हिंदी क्या होगा सर, इसमें कण को आसानी से इजीली, है ना, इजीली रिमूव कर देना। इट कैन इजीली रिमूव, बहुत अच्छा लगेगा, इजीली लगा दीजिएगा, इजीली। इसमें कण को आसानी से बाहर निकाला जा सकता है। तो इसमें क्या लिख देंगे, इट कैन नॉट इजीली रिमूव पार्टिकल। इसका हिंदी लिख लेना, इसमें कण को आसानी से निकाला नहीं जा सकता है, लिख लेना आप लोग। इसमें क्या होगा, इसमें कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा, इसमें कंसंट्रेशन, जिसको आप लोग मोलारिटी कहते हो, कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा।
इंक्रीज करेगा, कंसंट्रेशन इंक्रीज। कहाँ इंक्रीज करेगा? तो ये घटना जो होता है सरफेस का होता है, तो कंसंट्रेशन इंक्रीज एट सरफेस। इसमें भी कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा, शॉर्ट में कर देते हैं कंसंट्रेशन, इसमें भी कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा, शॉर्ट में कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा, लेकिन बल्क में, इन बल्क। इसका हिंदी क्या लिखेगा? सतह पर सांद्रता बढ़ेगा, इसमें स्थूल में सांद्रता बढ़ेगा। हिंदी आप लोग कर लीजिएगा, मेरे पास जगह नहीं है, तो क्या लिखिएगा आप? सतह पर सांद्रता बढ़ेगा और इसमें बल्क में सांद्रता बढ़ेगा। तो देख लीजिए अंतर क्या, बहुत भारी आपको लग रहा है? आराम से याद कर लीजिएगा। सर ये सतह का घटना है, ये बल्क का घटना है, इसमें कण को देखा जा सकता है। अरे भाई सतह का घटना है, ये बोर्ड मेरा सरफेस है, अब इस पर हम लिख रहे हैं, तो आप आसानी से क्या कर रहे हो? देख रहे हो। मान लेते मेरे से भी एक गलती हुआ, यहाँ पर इजीली हमने छोड़ दिया, तो क्या किए? सर इजीली अगर लगा जाता तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर यही काम अंदर से होता तो अंदर वाला काम हम लोग आसानी से नहीं देख सकते हैं। बल्क के अंदर इंटरनली पार्ट होता है और इंटरनली पार्ट को देखना बहुत ही मुश्किल है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसमें कण को देखेंगे और कण को देखेंगे तो आसानी से निकाल सकते हैं, ढुका सकते हैं। और इसमें कंसंट्रेशन बढ़ता है, कहाँ बढ़ता है? सतह पर। इसमें कंसंट्रेशन बढ़ता है लेकिन कहाँ बढ़ेगा? बल्क में। तो देखिए कितना इजीली आंसर है आपका, दोनों का अंतर, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। चलिए उतार लीजिए। साफ करिए। एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट। देखिए बहुत सिंपल ट्रिक बता देते हैं आपको। मान लेते हैं मेरे पास एक सॉलिड कोई चीज़ का वस्तु पदार्थ है, सॉलिड है ये, चौके मान लेते हैं, हटाओ ना, चौके ले लेते हैं, सबसे बढ़िया, खल्ली जिसको बोलता है। अब इस चौक में हम इसमें ब्लू कलर के इंक में इसको डुबा रहे हैं। तो क्या किया? एक चौक है जो इस इंक को जोड़ा, मतलब जुड़ने वाला, सिंपल समझो, जुड़ने वाला पदार्थ, जुड़ने वाला पदार्थ हमेशा होगा एडजॉर्बेट। जैसे मान लीजिए मेरे पास जल है, वाटर, जल है, पानी, वाटर। अब इस वाटर में हम दो चीज डाल रहे हैं, एक नमक डाल रहे हैं NaCl, साल्ट, और एक इसमें हम डाल रहे हैं कॉपर। बताओ ये हमारा जो जल है अपने पास किसको बुलाएगा? नमक को बुलाएगा कि कॉपर को बुलाएगा? नमक को बुलाएगा। तो नमक इसके सतह पर इसके साथ जुड़ेगा, पानी में घुलेगा। नमक हमारा सॉल्यूट होता है, विलेय होता है, और पानी हमारा क्या होता है? विलायक। तो बताओ ये विलायक किसको पसंद करेगा? नमक को पसंद करेगा, पड़ेगा कि नहीं? तो ये नमक को जुड़ रहा है, मतलब जुड़ने वाला पदार्थ अधिशोष कहलाता है। और जोड़ने वाला मतलब ये जोड़ रहा है इसको, इंक को क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। तो जोड़ने वाला पदार्थ, जोड़ने वाला पदार्थ, पदार्थ बोले तो सबस्टांस, जोड़ने वाला पदार्थ बेटा कहलाता है एडजॉर्बेंट, हिंदी में अधिशोषक। अधिशोषक, अधिशोषक। तब बताओ इसमें जल है, नमक है और कॉपर है, इसमें कौन एडजॉर्बेट होगा, कौन एडजॉर्बेंट होगा? तब बताओ ए नमक किसके साथ जाने का, जुड़ने की कोशिश करेगा? इस जल के साथ। कारण दोनों का सेम नेचर है, नमक भी सॉलिड होता है और कॉपर भी सॉलिड होता है। नमक पानी में घुलेगा,
क्या सॉलिड पानी में घुलेगा? ये घुलेगा, ये कॉपर घुलेगा? आए तो याद रखना, ये नमक जो होगा हमारा क्या होगा? एडजॉर्बेट होगा, अधिशोष होगा। और ये पानी जो होगा, ये पानी इसको अपने पास बुलावेगा लेकिन कॉपर को नहीं बुलावेगा। तो कॉपर ना तो एडजॉर्बेट होगा और ना ही एडजॉर्बेंट होगा, ना एडजॉर्बेट ना एडजॉर्बेंट। ये देखिए एडजॉर्बेंट। तो देखिए सिंपल ट्रिक समझिए, जुड़ने वाला पदार्थ को बेटा अधिशोष और जोड़ने वाला पदार्थ को बोलते हैं अधिशोषक। जैसे हम पढ़ा रहे हैं, आप लोग को केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, अब हम पढ़ा रहे हैं तो हम एक बनेंगे, आपका क्या बनेंगे मालूम है? हम आपका अधिशोषक बनेंगे, एडजॉर्बेंट बनेंगे। अब हमको किसको इच्छा है पढ़ाने का, किसको इच्छा है नहीं पढ़ाने का, है ना? हम क्या करेंगे, तुमको रख भी सकते हैं, तुमको भगा भी सकते हैं। देखेंगे पढ़ने वाला तुम बच्चा अच्छा है, तो पढ़ने वाला अच्छा है तो तुम मेरा बन जाओगे एडजॉर्बेंट, मतलब हम हैं एडजॉर्बेंट, और तुम मेरा अच्छा बच्चा हो तो बन जाओगे एडजॉर्बेंट। लेकिन बेटा तुम खराब रहोगे तो तुमको हम भगा देंगे, तो भगा देंगे तो ना तुम काम करोगे एडजॉर्बेंट का और ना काम करोगे एडजॉर्बेंट का। तो जो अपने पास चिपका ले, अपने पास चिपका ले वैसा ठोस पदार्थ जो आणविक जाति को अपने पास चिपका लेता हो, उसी को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? अधिशोष। तो इसका डिफिनीशन आप लोग अपने से क्या करिएगा, लिख लीजिएगा। समझ में आ रहा है ना? फिर कल मिलते हैं आप लोग से, क्योंकि 11 का बैच आ गया है, हल्ला कर रहा है थोड़ा, ठीक है ना? मिलते हैं कल, ठीक है? डेट्स ऑल। क्या दौड़ चला रहे हैं?